श्रद्धा के साथ जो हुआ, हम पूरे तौर पर उसके साथ। ज़रूरत क्यों आ पड़ी, ये तो आईने की तरह साफ है। आरएसएस तो बहुत ज़माने से कोशिश कर रही थी, बहुत ज़माने से, 100 साल से, करीब 3 साल बाकी हैं। लेकिन 2014 से जब से आरएसएस ही की लीडरशिप में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, इनके हौसले और बुलंद हो गए। इन्होंने जिस तरह माइनॉरिटीज़ पर, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, पर्टिकुलरली मुस्लिम्स पर अटैक करना शुरू किया हर तरह से। आप शुरू का मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। शुरू में इन्होंने गाय के सवाल पर किया, उसके बाद धीरे धीरे ये लव जिहाद और सुल्ली बुल्ली, ठीक है, अब कोई कहे सुल्ली बुल्ली आरएसएस ने थोड़ी किया, अरे हैं तो वही नफरती लोग, और अगर नहीं किया तो हाथ कंगन को आरसी क्या, सजा दो ना उनको, तब मानेंगे कि आपने नहीं किया। और उसके बाद आप देखिए वो क्या बोलते हैं, हिजाब के ऊपर, हिजाब नहीं चलेगा, चाहे एजुकेशन बर्बाद हो जाए। अरे भाई, मेरी मर्जी है मैं क्या पहनूं, उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया। अब देखिए, बिल्कीस के मुजरिमों को रिहा कर दिया, तो अब बिल्कीस के मुजरिमों को रिहा कर दिया तो हम क्या कहें, बिल्कीस मुसलमान है इसलिए उसके मुजरिमों को रिहा करना जायज़ है, ये बोलें क्या? किसी के भी बिल्कीस ना होकर वो कुछ भी हिंदू लड़की होती। हाँ, मैम आरएसएस के नफरत की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मीडिया, इस दौर का मीडिया, खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहे हैं, वो जिस तरह से बातें कर रहा है, चाहे वो लव जिहाद का मामला हो या भी श्रद्धा का मामला हो, उनकी बातें लव जिहाद। देखिए, एक तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो उनका बिजनेस दांव पर है, उस बिजनेस को चलाने के लिए आज जब नफरत इतना ज़्यादा इंजेक्ट हो चुका है देश में, नफरत के जो इंजेक्शन और उसके बूस्टर डोज लगते जा रहे हैं, हमारा मीडिया सोचता है वो सोशल और पॉलिटिकल और देश की जिम्मेदारी भूल गए हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ अब उनके मीडिया को चलाना, अपने प्रॉफिट को रखना मात्र रह गया है। तो उसको चलाने के लिए वो सिर्फ नफरत की बातें कर रहे हैं। नफरत जितना फैलाएंगे उतना उनका फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि जनता वही चाहती है, एक चीज़। दूसरी चीज़, वो भी तो जनता का हिस्सा हैं, उनके अंदर भी तो नफ़रत कूट के भरी जा रही है, तो वो भी वही बात कर रहे हैं। हम इसके ख़िलाफ़ हैं। हमने फिर से कहा, हम न्यूट्रल कतई नहीं हैं। हम हमेशा जिसके ऊपर जुल्म होता है उसके साथ होते हैं, और जुल्म जिसके ऊपर होता है वो हम तय नहीं करते, हमारा समाज तय करता है। जिसके ऊपर जुल्म होता है, अगर कोई किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ है तो वो मजलूम है, वो पीड़िता है, हम उसके साथ हैं। अगर किसी मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही तो हम उसके साथ हैं। अगर किसी मुसलमान को गाय के नाम पर मार डाला जा रहा है, बजाय इसके कि उसके ऊपर आप केस करो, तो हम उसके साथ हैं। अगर किसी दर्जी को इसलिए मार दिया जाता है वो हिंदू है मगर मार दिया जाता है कि वो किसी का सपोर्ट कर रहा है, हम उसके भी खिलाफ हैं। श्रद्धा के साथ जो हुआ, हम पूरे तौर पर उसके साथ हैं। जिसने वो हरकत की वो बयान के बाहर है, जो कितनी गंदी हरकत है, कितनी गिरी हुई हरकत है, वो बयान के बाहर है। और हमारा कहना है उस तरह की नफरत भी ख़त्म हो, उस दोषी को भी पूरी तरह से सज़ा हो, ठीक से इन्वेस्टिगेशन हो और उसको सज़ा दी जाए। लेकिन आप जैसे आप नफरत की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ नफरत फैलाया जा रहा है, मुझे लोगों को गालियाँ दी जा रही है। हमें ये आज तक पता नहीं था कि गालियाँ जो है न्यूट्रिशन होती हैं। ये उन्होंने हमें बताया कि न्यूट्रिशन होती हैं। कल को वो जनता से यही कहेंगे कि भैया सेब नहीं मिल रहे, हाँ, और आयरन कंटेंट की चीज़ें नहीं मिल रही, तो कोई बात नहीं, गालियाँ खा लो, तुम्हारा न्यूट्रिशन पूरा हो जाएगा। तो ये जो बेकार की बातें, मैं उन बातों को बेहुदा बातें कहती हूँ। आई एम सॉरी, ये बिला वजह की बातें हैं। किसी को हिम्मत है उनको गाली देने की? हैं, हर किसी को तो जेल में भेज रहे हैं।
प्राइम मिनिस्टर को गलत बोला तो राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया, UAPA लगा दिया, सेडिशन लगा दिया। डिसेंट की आज़ादी नहीं है इस देश में और वो कह रहे हैं मुझे गालियां दी जाती हैं। मीडिया की बात कर रहे हैं, दो धड़ा मीडिया का बटा हुआ, जैसे सोशल मीडिया कितना ही है, ज्यादा सोशल मीडिया तो उन्हीं का है। बीजेपी के IT सेल से बढ़कर किसी की रीच है क्या? तो वो किसको बोल रहे हैं? विक्टिमहुड का एक नज़ारा पेश करके वो सच्चाई पेश नहीं कर सकते, ये सच्चाई नहीं है।